नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर को तो राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पर आत्मा कहाँ जाती है? क्योंकि आत्मा तो अमर है। तो आइए जानते हैं इस आत्मा के पीछे का रहस्य कि आखिर होता क्या है आत्मा के साथ मरने के बाद। तो दोस्तों, मौत के तुरंत बाद ही जो आत्मा होती है वो शरीर को छोड़ देती है। मतलब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलकर अपना वहाँ पे पड़ा हुआ शरीर देखती है। मतलब इमेजिन करो आप मर चुके हो, इमेजिन, और आपकी जो आत्मा है वो शरीर से बाहर निकल चुकी है और आप अपने शरीर को वहीं पर पड़ा हुआ देख रहे हो। आप सब कुछ फील कर सकते हो। आपको भूख लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको ठंड लग रही है, इवन आप सुन भी सकते हो, बस आप छू नहीं सकते और बोल नहीं सकते। तो सेम ऐसी ही हालत होती है उस आत्मा के साथ अगले 3 दिनों तक मरने के बाद। अब बारी आती है चौथे से 10वें दिन तक के बीच के अंतराल की। तो ये वो टाइम होता है जब आत्मा को यमलोक की तरफ जाने की तैयारी हो रही होती है। और ये जो टाइम होता है ना, ये आत्मा का सबसे टफ टाइम है, क्योंकि यमलोक तक जाने के लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यमलोक तक जाने के लिए उसे एक माइक्रो बॉडी दी जाती है, मतलब एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है जो उसे यमलोक तक लेके जाता है। बट रास्ते में जो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे कम करने के लिए जो उसके परिवार वाले लोग होते हैं, उसका पिंडदान, श्राद्ध वगैरह जो भी होता है वो सब करते हैं, ताकि उसकी जो कठिनाइयां हैं वो कम हो जाएं और आत्मा को थोड़ी शक्ति मिले। और यही होगा आपके साथ भी। अब दोस्तों, अगला अध्याय शुरू होता है आत्मा का यमलोक के द्वार पर पहुंचने पर। अब जो आत्मा होती है वो यमलोक के द्वार पर पहुंचती है, जहां पर उसके कर्मों का हिसाब होना होता है। यानी आपके कर्मों का हिसाब होना होगा वहाँ पे। आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, कितने कर्म किए, कितने कांड किए, इन सब का हिसाब किया जाता है वहाँ। और उसके हिसाब से आपको मिलेगा स्वर्ग या फिर नरक। और ये दो जो अध्याय होते हैं ये होते हैं 11वें और 12वें दिन के। इसके बाद जो दिन आता है 13वां, उस दिन आपका जो होता है संपिंडीकरण हो जाता है। यानी आपकी जो आत्मा होती है वो मुक्त हो जाती है इस प्रेत रूपी आत्मा से। मतलब आप प्रेत को छोड़कर एक मुक्त आत्मा बन चुके हो और आपको आपके कर्मों के हिसाब से जो यमराज होते हैं वो स्वर्गलोक या फिर नरकलोक में भेज देते। लेकिन अगर आपकी कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए आपको प्रेत रूपी आत्मा में पूरे जीवन भर फिर से भटकना पड़ेगा। प्रेत की योनि में आप भटकते रहोगे जब तक कि आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, तब तक आपको मुक्ति नहीं। तो दोस्तों, ये जो सफ़र होता है ये 13 दिन का होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। और अगर आगे भी ऐसी वीडियो लानी है, ऐसी वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, ऐसे डर लेके जो आंखों से